झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और अहम मुद्दा नियोजन नीति को लेकर था। कल भी युवा सड़क पे थे और आज भी युवा सड़क पे। हमारे साथ हैं निर्दलीय विधायक सरयू राय जी। सरयू राय जी, नियोजन नीति जब से सरकार ने कहा है कि हम फिर से एक बार 3 महीने में कमेटी बनाएंगे, फिर से रिव्यू करेंगे, लेकिन सड़क पे युवा हैं और उन्हें बार बार मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की हिदायत नहीं करें, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाँ, युवाओं जो नौजवान का जो होगा वही करेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, युवा में जो आक्रोश है स्वाभाविक है। 3 पीढ़ियां गुजर गई। आज के युवा में जो आक्रोश है ऊपर ये 3 पीढ़ियों का संकलित आक्रोश है। युवा अपने स्थान पर सही है। उनको एक ऐसी नीति चाहिए जिस नीति के आधार पर वे परीक्षा दें और अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, वो सफल हों, उनको नौकरी मिल जाए। क्योंकि जितने युवा सही नीति बनने पर भी परीक्षाओं में बैठते हैं, सारे के सारे तो नियोजित होते नहीं हैं। अब सवाल है कि यहाँ तो नीति ही ऐसी रहती है कि उस नीति में सरकार के जो भी प्रावधान रहते हैं, उच्च न्यायालय को लगता है कि आपने संविधान के अनुच्छेदों के जो प्रावधान हैं उनका पालन नहीं किया है। अब इसमें कोई विधायक या की समिति कोई निर्णय नहीं कर सकती है। और ये कहना कि युवकों के अनुसार बनाएंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं है। युवक के अनुसार बनाने का मतलब क्या होता है? तो जो इनके पास विशेषज्ञों का पैनल है, लॉ डिपार्टमेंट है, महाधिवक्ता हैं, इन सबों को बुलाकर ये बताएं कि भाई हम अमुक समाज के अमुक हिस्से के समर्थन से हम जीत कर आए हैं, हमको उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, उनके लिए हमको लाभ दिलाना है। ये कहीं से अनायाज नहीं है। आप उनको लाभ दिलाएंगे तो लाभ भी तभी मिलेगा जब संविधान की परिधि में रहकर आप कानून बनाएंगे। किसी को लाभ दिलाने के लिए आप संविधान की परिधि का उल्लंघन करेंगे तो उसका वही असर होगा। इसलिए संविधान की जो सीमा है, मर्यादा है, परिधि है, उसमें रहते हुए हम किसी को लाभ दिलाना चाहते हैं तो कितना दिला सकते हैं, सरकार की ये नीयत होगी तो ये बात सही होगी। नहीं तो कुछ लक्ष्य मरीचिका की तरह हम निश्चित कर देते हैं और मरीचिका के पीछे भागने वालों की प्यास कभी बुझती नहीं है, वही पस्त हो जाता है। सत्तारूढ़ के जो विधायक हो चाहे मंत्री हो, जगन्नाथ महतो ने कहा कि बीजेपी के कैडर ही याचिका करता है, बीजेपी ही नहीं चाहती है। विपक्ष भी बार बार लाद रही है कि नियोजन नीति बने, फिर से लागू हो। युवाओं के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। एक समय तक मान लीजिए कि बीजेपी ही कानून के खिलाफ में कोर्ट गई, तो कानून में कोई छेद है तभी तो कोर्ट गई। कानून में कभी संविधान का उल्लंघन हुआ तभी तो कोर्ट ने निर्णय उसके खिलाफ में दिया। तो ये घूम फिराकर उनकी बात तो अपने ही ऊपर आ जाती है कि हमारी सरकार ने ऐसी नीति बनाई जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही थी, उनकी उपेक्षा कर रही थी। बीजेपी जाए, कहीं जाए, कोई भी जाए, इससे क्या मतलब है? हम अपनी गलती नहीं देखते हैं कि हमने जो किया वो गलत है कि नहीं, हमारी गलती को फलाना ने उजागर किया इसलिए वो दोषी है। ये बात कहीं से भी गले से नहीं उतरती है। अंतिम सवाल है सरयू राय जी, अनुपूरक बजट को लेके है कि बजट खर्च अभी कई विभागों का नहीं पूरा हो पाया, लेकिन अनुपूरक बजट लाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अनुपूरक बजट का संविधान में प्रावधान है कि साल में 3 अनुपूरक बजट 3 बार जब विधानसभा लोकसभा होगी तो उसमें सरकारें ला सकती हैं। एक बजट से दूसरे बजट के बीच में कई ऐसे काम सरकार को करने पड़ते हैं जिनके लिए कोई बजट में आवंटन नहीं रहता है, वो किसी योजना का अंग नहीं रहता है। कई पुराने उत्तरदायित्व हैं वो आ जाते हैं, कोर्ट के निर्णय आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों की भरपाई करने के लिए विधानसभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके लिए अनुपूरक बजट आता है। अनुपूरक बजट का कोई मतलब सरकार के खर्चे से नहीं है या उसका पैमाना नहीं होता है। चलिए, ये हमारे साथ निर्दलीय विधायक सरयू राय, जिन्होंने नियोजन नीति लेकर खुल के कहा अगर बीजेपी करवा रही है तो जरूर नियोजन नीति में कहीं ना कहीं खोट है, तब वो कोर्ट गई है और हाईकोर्ट ने तब रद्द किया है। लेकिन देखना होगा कि सरकार फिर से एक बार रिव्यू करके नियोजन नीति लाती है या नहीं, और युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रफ़ी समी के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।